आज हम राजस्थान की उस मंदिर के बारे में बात करेंगे जो अपने आप में काफी अद्भुत है। यहाँ भगवान से ज्यादा चूहे हैं। इससे भी इस मंदिर की खास बात है कि इसे चूहों का मंदिर भी कहा जाता है। जी हाँ, इस मंदिर में जाने पर हर ओर सिर्फ चूहा ही दिखाई देगा और इनकी संख्या हजारों में है। मंदिर के पुजारी की माने तो यहाँ चूहों की संख्या 30,000 के पार है। जानिए कौन है करणी माता और क्या है मंदिर में पाए जाने वाले चूहों का रहस्य। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह बीकानेर से और आप देख रहे हैं चौपाल वार्ता। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में अपने गांव या शहर का नाम जरूर लिखते जाइएगा। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस मंदिर की बात कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं करणी माता मंदिर की, जो बीकानेर शहर से 30 किलोमीटर दूर देशनोक में स्थित है। इस मंदिर की खासियत ऐसी है कि यहाँ हजारों की संख्या में भक्त आते हैं और माता से आशीर्वाद लेते हैं। यहाँ इतने सारे चूहे होने के बाद भी कोई बदबू नहीं आती और न ही ये किसी को नुकसान पहुंचाते हैं। सन 1387 की बात है। मारवाड़ के सुवाब गांव में मेहाजी चारण के घर छठी बेटी का जन्म हुआ। मेहाजी को एक बेटे का इंतजार था। मेहाजी ने अपनी छठी बेटी का नाम रखा रिद्धिबाई। लोक कथा है कि किशोर काल में रिद्धिबाई ने अपनी बुआ की टेढ़ी उंगली को एक स्पर्श से ठीक कर दिया था। इसके बाद उसकी बुआ ने उसे नया नाम दिया, करणी, माने चमत्कारी। शादी लायक उम्र होने पर पिता मेहाजी ने करणी जी की शादी उनके साठीका गांव के दीपोजी चारण से कर दी। शादी के बाद करणी जी ने साफ कर दिया कि उसकी शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है। करणी जी ने अपनी छोटी बहन गुलाब की शादी दीपोजी से करवा दी और खुद को गृहस्थ जीवन से अलग रखा। उस दौरान मारवाड़ में भयंकर अकाल पड़ा और दीपोजी ने अपनी और अपने मवेशियों की जिंदगी बचाने के लिए मारवाड़ से जांगलू की तरफ रुख किया। यहाँ के एक गांव में उन्होंने डेरा डाल दिया। उस समय तक राव चूंडा मारे जा चुके थे और उसके बेटे कांजी का शासन इस इलाके में चलता था। दीपोजी और करणी जी ने जांगलू एक गांव में डेरा डाल दिया। यहाँ कांजी के कुछ सैनिकों ने करणी जी और उसके मवेशियों को पानी पीने से रोक दिया। जब ये खबर राव रिडमल को लगी तो करणी जी और दीपोजी के पास आया और उन्हें पास ही के गांव बीड़ के गोचर में चलने के लिए कहा। करणी जी के बीड़ जाने की बात सुनकर कांजी खींच गया। उसने मौके पर आकर करणी जी को आदेश दिया कि वो उसका राज्य छोड़कर चली जाएं। करणी ने उसे काफी धिक्कारा और अंत में शर्त रखी कि अगर वो उनकी पूजा की पेटी बैलगाड़ी पर रख देता है तो वो उसका राज्य छोड़कर चली जाएंगी। राव कांजी बड़ी मशक्कत के बाद भी ऐसा करने में कामयाब नहीं हुआ। राव कांजी इससे और गुस्सा हो गया। उसने करणी जी को ललकारते हुए पूछा कि वो जादू ही दिखा रही है तो बताए कि वो कब मरेगा। करणी ने उसे चेताया कि उसकी जिंदगी महज 1 साल और बची है। इसके बाद करणी ने जमीन पर एक लीक खींची और कांजी को कहा कि ये लीक ही उसकी जीवन रेखा है। अगर वो इसे पार करेगा तो मारा जाएगा। कहते हैं कि कांजी ने तमाम चेतावनी के बावजूद ऐसा करने का साहस किया और मारा गया। इसके बाद करणी जी ने कांजी के छोटे भाई रिडमल को जांगलू का राजा घोषित कर दिया। यही रिडमल राव जोधा के पिता थे। इस घटना ने करणी जी को साधारण महिला से एक आध्यात्मिक गुरु के तौर पर स्थापित कर दिया। लोग उन्हें करणी माता के तौर पर पूजने लगे। जोधपुर राज्य की स्थापना। चित्तौड़ से जान बचाकर भागा जोधा जब जांगलू में करणी माता के पास पहुंचा तो उसके पास सेना के नाम पर कुछ भी नहीं बचा था। कहते हैं कि करणी माता ने उसकी बुरे वक्त में मदद की, उसको रहने का ठिकाना दिया, उसे फिर से अपनी शक्ति इकट्ठी करने के लिए प्रेरित किया। जोधा ने धीरे धीरे करके अपनी शक्ति फिर से बटोरी और एक किनारे से मारवाड़ के क्षेत्रों पर फिर से कब्जा करना शुरू किया। अपने निर्वासन के करीब 15 साल के बाद 1453 के साल में जोधा एक बार फिर से मंडौर पर काबिज था। मंडौर पर कब्जे के बाद जोधा को समझ में आने लगा कि राजधानी के तौर पर मंडौर बहुत सुरक्षित नहीं है। राव जोधा अपनी राजधानी को मंडौर से दक्षिण की तरफ 9 किलोमीटर दूर ले गया। यहाँ पर एक ऊंची पहाड़ी थी जिस पर चिड़ियानाथ नाम के जोगी संत रहा करते थे। इसी वजह से इस पहाड़ी को चिड़िया टूक की पहाड़ी कहा जाता था। जोधा को यह जगह पसंद आ गई और उसने यहाँ नई राजधानी बसाने का फैसला किया।
12 मई 1459 के रोज चिड़िया टूक की पहाड़ी पर नए किले की नींव डाली गई। जोधा की करणी माता में गहरी श्रद्धा थी, उसे अपना बुरा वक्त भी याद था। जोधा की रिक्वेस्ट पर करणी माता नए किले की नींव रखने के लिए देशनोक से चिड़िया टूक आई। बीकानेर राज्य की स्थापना। कहते हैं कि राव जोधा की कड़वी बातों से नाराज होकर उसके छोटे बेटे बीका ने मेहरानगढ़ छोड़ दिया। निकलते वक्त उसने अपने पिता से कहा कि वो खुद अपना राज्य स्थापित करके दिखा देगा। साल था 1465। जब बीका जोधपुर से निकला तो उसके पास 100 घुड़सवारों और 500 पैदल की छोटी सेना थी और साथ थे उसके चाचा रावत कांधल। बीका अपने लश्कर के पास फिर जांगलू पहुंचा। यहां वो फिर से उसी महिला की शरण में था जिसने किसी दौर में उसके दादा और बाद में उसके पिता को शरण दी थी। करणी माता की सलाह पर बीका ने धीरे धीरे करके जांगलू के छोटे छोटे ग्राम राज्यों पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया। जांगल देश या जांगलू राजस्थान का पश्चिमी इलाका है। फिलहाल जिस इलाके को बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और गंगानगर के नाम से जानते हैं, उसका जिक्र महाभारत में जांगल देश के तौर पर मिलता है। कालांतर में से जांगलू के नाम से बुलाया जाने लगा। बीका के आने से पहले यहां जाटों की 7 बिरादरियां छोटे छोटे गणराज्यों में रहा करती थी। गोत्र के हिसाब से उनके अलग अलग इलाके बटे हुए थे। इन इलाकों को 7 पट्टी 57 मांझ के नाम से जाना जाता था। इनमें सबसे बड़ी गोत्र थी गोदारा। गोदारा जाटों का चौधरी पांडु सारण गोत्र के चौधरी पूला सारण की बीवी मलकी को भगाकर अपने घर ले आया। इसके बाद सारण चौधरी पूला ने पूनिया, बेनीवाल, जोहिया, सिहाग और कसुआ चौधरियों को अपने साथ लेकर गोदारा गोत्र के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। इधर बीका भी अपने लिए नए राज्य की तलाश में था। यह जांगलू में पैर जमाने का अच्छा मौका था। उसे युद्ध में मधब के बदले पांडु ने बीका की अधीनता स्वीकार कर ली। उनके बीच हुई संधि के हिसाब से बीका को पांडु के अधीन 300 गांवों में प्रति परिवार 1 रुपया और प्रति 100 बीघा खेत पर 2 रुपए का लगान वसूलने का हक मिल गया। गोदाराओं के पतन के बाद दूसरे जाट गोत्रों ने एक एक करके बीका की अधीनता स्वीकार कर ली। जोधपुर से निकलने के कुछ ही सालों में बीका 2500 गांवों का मालिक बन गया। इस तरह राजस्थान में राठौड़ों के दूसरे बड़े राज्य की स्थापना का रास्ता खुला, जिसे बाद में बीकानेर के नाम से जाना गया। गांवों पर कब्जे के बाद बीका को नई राजधानी की जरूरत महसूस हुई। उसने 1485 में बीकानेर में किले की नींव रखने के लिए देशनौक से करणी माता को बुलवाया। इस तरह देखा जाए तो राजस्थान में 2 बड़े राजपूत घरानों को स्थापित करने में करणी माता अहम भूमिका में रही। हजारों लोग आज करणी माता को देवी की तरह पूजते हैं। अगर श्रद्धा को अलग रख दिया जाए तो भी करणी माता सामंती दौर के स्थापित शक्ति केंद्रों की उलटबासी के तौर पर देखी जा सकती हैं। वो एक सामान्य किसान परिवार से आती थीं। जाति से चारण थीं, जो कि सामाजिक हैसियत में राजपूत और ब्राह्मण जैसी अगड़ी जातियों के बराबर नहीं थीं। इसके बावजूद उन्होंने खुद को शक्ति के केंद्र के तौर पर स्थापित किया, या यूं कहा जाए कि शक्ति संतुलन के केंद्र के तौर पर। देशनोक में मंदिर करणी माता की मूर्ति। जब बीका ने बीकानेर की स्थापना की तो पड़ोस के भाटी राजपूत असहज स्थिति में थे। जांगलू के आगे थार पर भाटी राजपूतों का हिस्सा। बीका से पहले जांगलू भाटी और राठौड़ राजपूतों के बीच बफर जोन की तरह था। जांगलू में बीका के कब्जे के बाद भाटी राजपूतों की हरारत स्वाभाविक थी। करणी माता ने तनाव की स्थिति में जरूरी हस्तक्षेप किया और बीका की शादी पुगल के भाटी शासक राव शेखा की बेटी रंग कंवर के साथ करवाया। इससे नए बसे बीकानेर पर से युद्ध का बड़ा खतरा टल गया। जिस दौर में करणी माता इस दुनिया में रहीं, उस समय सामंतों के यहाँ दरबारी कवि औरतों के नख-शेख में वर्णन में अपनी रचनात्मकता जाया कर रहे थे। एक काल्पनिक नायिका मूमल के बहाने वो बता रहे थे कि सुंदर स्त्री के माने क्या होते हैं। वो अनार के दानों से दांत और केले के तने सी जांघों को सुंदर बता रहे थे। ठीक इसी दौर में करणी माता थीं, जो मर्दों की तरह दाढ़ी और मूंछों के साथ इस फानी दुनिया में थीं। चेहरे पर उगी हुई दाढ़ी उनके दैवीय स्वरूप के आड़े नहीं आई। वो अपनी शर्तों पर इस दुनिया में रहीं। आज भी लोग उन्हें इसी रूप में पूछते हैं। देशनोक में उनका भव्य मंदिर है। करणी माता और चूहे। करणी माता की बहन और दीपोजी चारण के घर 4 लड़के पैदा हुए। करणी माता इन चारों लड़कों को अपने बच्चों की तरह प्यार करती थीं। बाद में इन चारों लड़कों के वंशज देपावत चारण के नाम से जाने गए। देपावत माने देपा के बेटे। चारों करणी माता के साथ ही रहते।
करणी माता के जाने के बाद ये लोग उनके मंदिर के पुजारी बने। देशनोक, जहां करणी माता का मंदिर है, वहां आज भी देपावत चारणों के 4 मोहल्ले बसे हुए हैं। यह मान्यता यह है कि क्योंकि देपावत चारण करणी माता के परिवार के सदस्य हैं, इसलिए उन्हें स्वर्ग और नर्क के चक्कर से मुक्ति मिल चुकी है। अगर कोई देपावत चारण मरता है तो वो करणी माता के मंदिर में चूहा बनकर पैदा होता है। इन्हें स्थानीय भाषा में काबा कहा जाता है। करणी माता के मंदिर में सैकड़ों की तादाद में चूहे, इस वजह से इसे चूहों वाली देवी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।